नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पंचायत चुनाव जो डिक्लेयर होने के बाद लगातार हम आपको जिला परिषद और पंचायत के सरपंच पद के चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवारों से या प्रत्याशियों से रूबरू करवा रहे हैं कि किस सोच को लेकर के, क्या क्या मुद्दों को लेकर के जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में पढ़े लिखी पंचायत और पढ़े लिखे जिला परिषद सदस्यों की इस बार जो है वो कंडीशन लगाई गई है, तो पढ़े लिखे उम्मीदवार जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अब मेरे साथ यहाँ पे जयपाल नैन जी हैं, जो कि जननायक जनता पार्टी से संभावित उम्मीदवार हैं जोन नंबर 6 से। जोन नंबर 6 से संभावित उम्मीदवार हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा परिचय जो है वो देना चाहूँगा कि प्रिंसिपल के पद से जो है वो रिटायर हुए हैं। 6 साल पहले रिटायर हुए थे। रिटायर होने के बाद उस समय इनेलो 1 हुआ करती थी। इनेलो के प्रदेश महासचिव जो है वो रहे थे, कर्मचारी प्रकोष्ठ के जो है वो प्रदेश महासचिव रहे थे। उसके बाद जब इनेलो का जो विभाजन हुआ उसमें से जेजेपी अलग से निकली, तो जेजेपी को जो है इन्होंने ज्वाइन कर लिया और जेजेपी में जो है फिलहाल अगर बात करें तो अभी रानिया से हल्का अध्यक्ष के पद पे विराजमान हैं। तो चलिए, अब इनका जो है वो सपना है कि वो चुनाव लड़ें। जननायक जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने की इच्छा जो है वो लगातार जाहिर कर रहे हैं, तो इनसे कुछ बातचीत करते हैं। गुरुजी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं के हरियाणा का रमेश जाखड़ का धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे पास आए। चलिए, शुक्रिया सर। राजनीति में आए आपको 6 साल हो गए। इससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आपने अच्छी खासी भूमिका निभाई है, प्रिंसिपल के पद पे रहे हैं। तो राजनीति में और शिक्षा में किस तरह का फर्क आपको? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं सारी ज़िंदगी मैंने बच्चों में काटी है और मैंने पूरा का पूरा ध्यान मेरी ज़िंदगी का टोटली टाइम डाइवर्ट रखा है स्कूल की तरफ। मैंने घर का काम काज, मेरी खेती है, कोई मैंने बिल्कुल नहीं संभाली और बच्चों में मेरा विशेष लगाव रहा है। बच्चों को मैं आगे बढ़ाने की लगातार मैंने कोशिश की है और अब मैं उन बच्चों की उन्हीं की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ। और राजनीति में आते ही अजय सिंह चौटाला का मैं फ़ैन हूँ। बचपन के हम साथी रहे हैं और उन्होंने मुझे पार्टी के अंदर हल्का अध्यक्ष बनाया और हल्का अध्यक्ष बनाया तो मुझे युवाओं का सेवा करने का मुझे मौका उन्होंने दिया और मैं लगातार सेवा में तत्पर हूँ। और मैं यही इच्छा रखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट, नए बच्चे हैं, सारे कामयाब हों। ये मेरी इच्छा है। ठीक है। अब गुरुजी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो राजनीति में और नौकरी में फ़र्क आप किस तरह का मानते? नौकरी एक चीज़ अलग थी, वो तो सिर्फ मैं स्कूल में जाया करता। बच्चे होते हैं, बच्चे तो क्या कहते हैं, भगवान का रूप होते हैं, बच्चे प्यारे होते हैं और बच्चों को बड़े प्यार से मैंने पढ़ाया और उनको समझाया। और ये चीज़ भी इससे बिल्कुल अलग है, दिन और रात का फ़र्क है। वो बच्चे थे, यहाँ पर बच्चे नहीं, यहाँ पर बड़े बड़े लोगों से वास्ता पड़ता है। मैं लगातार उनके अंदर ही मैं रहता हूँ और उनसे अलग टाइप का तजुर्बा मुझे मिल रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उनके अंदर रह के भी पार्टी को मैं आगे बढ़ाऊँ और युवाओं को अपने इलाके की सेवा करूँ। ठीक है। जो चुनाव आप लड़ेंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव जो है वो आप लड़ेंगे? चुनाव तो अगर मुझे डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला की इजाज़त होगी, अगर वो मुझे परमिशन देगा तो मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। और मेरा मुद्दा यही होगा कि हमारे जो ये युवा हैं जो आजकल अपने पथ से विचलित हो रहे हैं, तो नशे की तरफ चल रहे हैं और बेरोज़गारी भी एक मेन मुद्दा है और उसके लिए अपने दुष्यंत जी चौटाला लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं इनकी बेरोज़गारी दूर हो। उसके लिए जिस तरह मतलब वो चाहे आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण 75% आरक्षण दिया है और आने वाले टाइम के अंदर आपने जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वो 160 एकड़ के अंदर 180 एकड़ के अंदर अपने एक प्लांट लगा रही है। इसी प्रकार एक मारुति वाले भी 900 एकड़ के अंदर अपने सोनीपत के अंदर अपना प्लांट लगा रही है और एक बैटरी की कंपनी भी यहाँ लग रही है। तो उसके अंदर 28,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनियाँ करेगी और उसमें आने वाले टाइम के अंदर 2 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। और लगातार इसी प्रकार आगे दुष्यंत जी एफर्ट्स कर रहे हैं और एक पढ़े लिखे युवा हैं दुष्यंत जी, तो वो लगातार इसमें एफर्ट्स कर रहे हैं और उसी की कड़ी में मैं अपने युवाओं को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये टेक्निकल एजुकेशन युवा लें ताकि उस कंपनियों में काम करने का मौका मिले। क्योंकि अगर आपको मौका अभी मिलता है, टिकट आप पे अगर पार्टी दावेदारी भरोसा जताती है, तो आने वाले समय में जब वो प्रोजेक्ट लगेंगे तो 2 साल के अंदर अंदर, जो अभी तो 2 साल पड़े ही हैं, उसमें जो है वो युवाओं को ज़्यादा आप आगे लेकर? बिल्कुल, युवाओं को आगे ले जाएं। उनको मैं ये मोटिवेट कर रहा हूँ भाई आप लोगों को टेक्निकल एजुकेशन लें ताकि उन कंपनियों के अंदर आपको बहुत बड़ी, जिस तरह कोई बीटेक है, कोई ITI है, कोई पॉलिटेक्निक है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आ रही है। अब जिस तरह दुष्यंत जी ने MSME नया महकमा बनाया है, उस MSME के अंदर मतलब इसके भी
टेक्नोलॉजी सेंटर बहुत खुल रहे हैं, अम्बाड़ा के अंदर खुल रहा है, रोहतक के अंदर खुला हुआ है। उनमें बच्चे शिक्षा लेंगे और वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी की नौकरियां बहुत सारी निकलेंगी। और 75% आरक्षण दुष्यंत जी ने पहले ही दे रखा है और बच्चों को बिल्कुल जगह मिलेगी। ठीक है गुरुजी, अगर आप बात करें तो आपके जो जोन है, जोन नंबर 6 है आपका, तो 6 नंबर जोन में गाँव कौन कौन से हैं? गांव तो सबसे पहले तो हमारा खारिया गांव ही है। तो खारिया के पड़ोस में दारिया, बुखारा खेड़ा, और इधर चक्का मुन्ना, गिंदर घोड़ाली, और मैना, कुसर, खाजा खेड़ा, और इधर मंगालिया, महमदपुरिया, फतेहपुरिया, बालासर, नाईवाड़ा, ये 15 गांव है। 15 गांव में 14 पंचायतें। दारिया बुखारा की पंचायत एक ही है, तो 14 पंचायतें, 15 गाँव हैं। ठीक है, तो आप लगभग इन गाँव के अंदर विजिट करके आ चुके हैं गाँव के लोगों को? मैं जाखड़ साहब आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं लगातार 5 सालों के अंदर इन्हीं गाँव के अंदर रहा हूँ, और लगातार जितने भी युवा हैं इस इलाके के सभी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अब कोई भी टूर्नामेंट हो, आज ही मैं जिस तरह आज टूर्नामेंट फतेहपुरिया में उद्घाटन करके आया हूँ, और रास्ते में आ रहा था तो मुझे एक खाजा खेड़ा का टूर्नामेंट का न्योता और मिल गया, और लगातार मैं उनके बीच में रहता हूँ, उनको बीच में यही मोटिवेट करता हूँ। मुझे बच्चों के, नौजवानों के बीच में जाने का मौका इस लिहाज से मिलता रहता है, वो मुझे पसंद भी बहुत करता है, मैं उनको पसंद करता हूँ। और लगातार इसी बारे में नशे के प्रति उनको मैं समझाता हूँ, कहता हूँ और मोटिवेट करता हूँ। अच्छा, तो गुरुजी कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि बच्चे जो हैं उनके सहारे जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, बड़ों का साथ जरूरी होता है? बड़ों साथ बड़ों से भी मिलता हूँ, उन बच्चों के मार्फत, उनके बच्चे तो मेरी एक पहचान है, उनके थ्रू उनके घर भी जाता हूँ मैं, उनके घर जाता हूँ। बिल्कुल, उनके बुजुर्ग है वो बहुत इज्जत करते हैं, बड़ा उनका मुझे सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, और लगातार इसी प्रकार मैं लगातार हर घर के अंदर लगभग जा चुका हूँ। हाँ, अपने जो 15 गाँव है, 15 गाँव के हर घर को 15 लगभग मतलब जितने युवा हैं उनके घर में लगभग जा चुका हूँ, और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ये भी कह रहे हैं लोग भी, आप इलेक्शन लड़ो तो हम आपका साथ देंगे, वैसे पार्टी कोई भी हो, ये मेरा पर्सनल रवैया है ये। तो अब अगर बात करें तो जो इससे पहले जो भी जिला परिषद के सदस्य रहे, आप जाते हैं तो उनसे लोग खफा होंगे या खफा है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोग मुझे बार बार यही कहते हैं कि जिस तरह पहले वाले जो जिला प्रमुख बने थे, जिला परिषद के मेंबर, क्या आप उसी तरह करोगे? वो तो कभी आबाद में आई नहीं। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि मैं आपके बीच में पहले भी रह रहा हूँ, मैं कोई जिला परिषद के लिए नहीं रह रहा था पहले, वो तो मौका आया तो मेरा दिल किया, इलेक्शन आया तो मैं तो आपके बीच में इसी प्रकार हूँ। सुबह नहा धो के मेरा कोई काम नहीं है, पहले मैं स्कूल जाया करता और अब मैं मतलब फील्ड में रहता हूँ, मेरे हल्के के अंदर रहता हूँ। ठीक है, तो लोग क्या क्या शिकायत कर रहे हैं, कमियां क्या क्या लोग बता रहे हैं, किस तरह के विकास की कमी है? नहीं, विकास तो यूँ है कि मतलब जिस तरह सड़कें हैं, सड़कों की कोई कमी नहीं है, सड़कें लगातार कोई सड़क की कमी है तो अपने आप सरकार बना रही है। स्कूल है, स्कूल में टीचर थोड़े कम हैं तो वो अगले साल वैकेंसी निकलेंगी, वो आ जाएंगे, मतलब ये बात उनको मैं भरोसा दिलवाता हूँ। ये है भी ऐसा मेरे जैसा मैं सोच रहा हूँ। और बाकी बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो विकास वो करेंगे। बुद्धि का विकास अगर होगा तो विकास हल्के का अपने आप हो जाएगा। आपने युवाओं के रोजगार दिलवाने की बात कही कि दुष्यंत जो प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं, दुष्यंत के मार्फत या जो कंपनियां लग रही हैं उसको छोड़ दें, तो उसके अलावा अगर बात करें तो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो क्या क्या और हैं जिससे कि आप चाहते हैं कि जिला परिषद सदस्य बनने के बाद मैं ये काम? जिला परिषद के जो कोटे में जो कुछ आता है उन कोटे में आने के बाद में मैं यही कोशिश करूँ कि गांव का स्कूल बहुत बढ़िया हो और वहाँ पर टीचर की कोई कमी ना, ये भी मैं उनसे सरकार से दरख्वास्त करूँगा जिस स्कूल के अंदर अध्यापक हों। और जो मेडिकल सुविधा गांव के अंदर मेन चीज़ यही है। और बाकी गलियाँ गुड़ियाँ तो बाकी अलग है ना, है तो वो होती रहती हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी विकास उसको नहीं कहते। विकास बच्चों का मानसिक अगर विकास होगा, एक अच्छी सोच होंगे, युवा जब एक लंबी सोच लेकर चलेंगे तो वो कहते हैं ना, तो युवा संगठित होकर मेरे साथ काम करेंगे तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। खेल स्टेडियम जो है वो लगातार इस इलाके में बहुत कम हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ एक गांव में तो हैं, बढ़िया हैं, लेकिन कुछ एक गांव में नहीं। कुछ गांव में स्टेडियम जहाँ भी नहीं है, मैंने भी कोशिश की है, मैं तो उनको स्टेडियम बनवाने के लिए अपने दुष्यंत चौटाला जी को कहा भी है। और बाकी कई गाँव के अंदर स्टेडियम है, छोटे मोटे स्टेडियम, उनके सफाई कराने की व्यवस्था वो भी मैंने उनको कोशिश करके उन्होंने सफाई करवाई है, उनको लेवल भी करवाया है। इस तरह काम में लगातार बच्चों की जो काम आने वाली चीज़ें, खेल की चीज़ें, उसको मैं बिल्कुल करता हूँ। अंत में एक सवाल मैं करूँगा, आप हमारे दर्शकों से, हमारे व्यूवर्स जो हैं जो आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको क्या मैसेज, क्या अपील? उनको मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ जितने भी युवाओं को, भाई मतलब मैं आपके साथ हूँ और आपकी हर चीज़ जो मेरे लेवल की चीज़ है बिल्कुल आधी रात को आपका साथ खड़ा मिलूंगा, आप पीछे नहीं हटूंगा, आपके कदम से कदम मिला के चलूँगा। और सभी युवाओं से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग मेरा साथ दीजिए और अपने पेरेंट्स को, अपने बुजुर्गों से मुझे मिलवाइए
और उनका साथ दिलवाइए, ये मेरी प्रार्थना है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। जयपाल जी नैन किसी भी परिचय के मोहताज वैसे नहीं हैं, और इनकी छवि की अगर बात करें तो लगभग क्या 102%, 110% कह सकता हूं कि किसी भी तरह से छवि इनकी धूमिल नहीं है। अब ऐसे में बात करें तो प्रिंसिपल पद से रिटायरमेंट लेने के बाद राजनीति में आए, और राजनीति में आने के बाद ऐसी छवि अपनी जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत की है कि हर कोई जो है वो इनको अपने पास बैठा करके इनसे बातें करना चाहता है और इनके साथ लगाव जो है वो रखना चाहता है। खास करके अगर बच्चों की बात करूं, युवाओं की बात करूं, तो युवाओं का लगाव जो है वो इनके साथ लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इन्होंने किसी के साथ गुस्से में कभी बात भी की होगी। गुस्सा होना या गुस्से में किसी और तरह के कांड करना तो दूर की बात है। तो ऐसे में एक बेहद ही साफ, निर्मल और स्वच्छ छवि के इंसान जो है वो जयपाल नैन जी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो अगर आने वाले समय में चुनाव लड़ते हैं तो वो आपको तय करना है कि आखिर किस कैंडिडेट को उसकी छवि देख करके आप वोट करते हैं, उसकी जाति देख करके वोट करते हैं, उसकी पार्टी देख करके वोट करते हैं, या फिर उसकी व्यवहार को देख करके, आचरण को देख करके वोट करते हैं। वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो खैर, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर जयपाल जी नैन जो है वो इस जोन नंबर से चुनाव लड़ते हैं तो आपको क्या लगता है किस स्थिति पर रहने वाले हैं, और इनके इस इंटरव्यू को लेकर के और इनकी सोच को लेकर के, युवाओं के प्रति सोच को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।